अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों हम एक्सरसाइज 2.2 फेडरल बोर्ड की जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। कल हमने यानी कि ए बी इनिशियल मेथड और फर्स्ट प्रिंसिपल्स बाय डेफिनिशंस यानी कि ये क्वेश्चंस जो है उससे किए थे। ये क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज 2.2 भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, मतलब हमने इसमें भी वही पैटर्न है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इसलिए अगर कल आपको कोई थोड़ी बहुत कसर रह गई है तो उसको आज आप पूरी कर लें। जैसे जो फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, मैंने बताया था कि फर्स्ट प्रिंसिपल हो या ए बी इनिशियल मेथड हो या बाय डेफिनेशन हो, मतलब एक ही है इनका। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल, द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ हम इसको जी लेट कर लेते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू, जैसे कल भी हमने या पिछली जो वीडियो जो रिकॉर्ड की है मैंने उसमें भी हम यही करते रहे एक्सरसाइज 2.1 में, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 3। अब वही प्रोसीजर ये 4 स्टेप्स में आज भी रिपीट कर देता हूँ कि पहला स्टेप क्या है जी कि y प्लस डेल्टा वाई, y प्लस डेल्टा वाई। अगर किसी ने डायरेक्ट यानी कि 2.2 वीडियो पे आया है तो काइंडली 2.1 की जो वीडियो है ना उसको देख लें, क्योंकि उसमें मैंने इन 4 स्टेप को बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आप जरूर से देख लें। ठीक है, तो y प्लस डेल्टा वाई ए इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस बी, यानी कि दोनों साइड पे जो वेरिएबल्स हैं उनको हमने एक्सप्लेन कर दिया, चेंज कर दिया। एक्स डेल्टा एक्स चेंज हो गया, वाई प्लस डेल्टा वाई में चेंज हो गया। तो डेल्टा वाई को यहीं रहने दें, वाई को उधर शिफ्ट कर देते हैं जी। तो ये हो गया जी ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स, मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस बी रेज टू पावर 3, रेज टू पावर 3 माइनस माइनस क्या होगा जी y। कौन सी y? ये y जो इधर से हमने यहाँ लिखी हुई है, इस y को इधर शिफ्ट कर दिया, इस y को यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो अब मैं इस y को रिप्लेस करता हूँ जी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल्टा एक्स रेज टू पावर 3 माइनस वाई। वाई क्या है जी ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 3। पहले तो मैं इनसे कॉमन निकालता हूँ यहाँ इसके अंदर, और फिर इन दोनों से मैं इसको कॉमन ले लूंगा। अब यहाँ से देखें, मैं इसको ए एक्स प्लस बी को कॉमन निकाल लूँ तो व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड द ब्रैकेट। तो यहाँ इसकी जगह तो आ जाएगा जी क्या 1 प्लस ए डेल्टा एक्स डिवाइडिंग बाई ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी होल क्यूब, और इसके ऊपर भी क्यूब, क्योंकि ऊपर होल क्यूब है ना दोनों के ऊपर, माइनस ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। देखिए ए एक्स प्लस बी होल क्यूब यानी यहाँ से हमने क्यूब निकाला है ना, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसा अगर मैं कहूँ जी कि ये एक्स प्लस ए रेज टू पावर 3 है, आप इससे एक्स कॉमन लें तो एक्स कॉमन जब मैं लूंगा यहाँ से तो एक्स इज इक्वल सॉरी 1 इज इक्वल टू ए डिवाइडिंग बाई एक्स होल क्यूब, क्योंकि जब वहाँ है ही नहीं, ये ए के साथ जो है वो एक्स है ही नहीं, तो वो ज़रा कॉमन जब हम लेंगे तो वो उसके डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे। फिर ये तो हमने खुद मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ना। यहाँ भी ए एक्स प्लस बी होल क्यूब हमने कॉमन ले लिया, क्यूब इसलिए कि इसके ऊपर क्यूब है। 1 प्लस ए इंटू डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी। अब इन दोनों पोजीशन से इसको कॉमन निकाल, ए एक्स प्लस बी यहाँ से भी, ए एक्स प्लस बी यहाँ से भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हो गया जी ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 3, और यहाँ क्या रहेगा जी 1 प्लस ए डेल्टा एक्स डिवाइडिंग बाई ए एक्स प्लस बी
रेज टू पावर 3 -1 ठीक है, यहां से भी कॉमन निकालिए ए एक्स प्लस बी को। अब यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन करने जा रहे हैं जी, ये 1 प्लस एन एक्स फार्मूला मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यानी 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं जी, 1 प्लस एन एक्स प्लस n minus 1 dividing by 2 factorial into x square plus that। ठीक है जी, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, और उसके मुताबिक जब हम इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब 1 प्लस एन एक्स यानी कि 1 प्लस एन की वैल्यू क्या है 3, और x क्या है, ये है जी ए डेल्टा x डिवाइडिंग बाई ए एक्स प्लस बी प्लस 3 × 3 - 1। ऊपर देखें फार्मूले में क्या लिखा हुआ है, n डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ नीचे 2 फैक्टोरियल और x ए डेल्टा x डिवाइडिंग बाई ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 और एंड पे -1 भी मौजूद है। देखिए ये 1 और -1 तो कैंसिल हो गई दोनों। अब इनसे हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, इन टर्म्स से क्या कॉमन निकल सकता है जी, इनसे अगर आप गौर से देखें तो 3a डेल्टा x कॉमन निकल सकता है, 3a डेल्टा x सबके अंदर मौजूद है, तो उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। एक तो ये आप ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 3 ए डेल्टा x कॉमन हो गया जी। अब जो कुछ रह गया उसको लिखते हैं, यहाँ तो 3a डेल्टा x कॉमन, 1 ओवर ए एक्स प्लस बी रह गया, और यहाँ भी 3 कॉमन, 3 - 2 2 ओवर 2 मतलब 2 डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल, ए एक्स तो कॉमन हो गया, 3 भी कॉमन हो चुका है, तो ये सिर्फ एक ए एक्स रह जाएगा डिवाइडिंग बाई ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस डॉट। तो इसके अब हम ये डेल्टा वाई है इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे जी, डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे, ठीक है, डेल्टा एक्स से, ठीक है, डेल्टा यानी कि ये स्टेप नंबर 3 आ गया जी, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3a delta x into ax plus b raised to power 3 into 1 over ax plus b plus a delta x और ax plus b raised to power 2 plus dot dot। ठीक है जी, तो अब डेल्टा एक्स से चूंकि इधर भी हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स तो कैंसिल हो गए। नाउ स्टेप नंबर 4, मतलब पहले हमने स्टेप 1 में क्या किया, y प्लस डेल्टा वाई, फिर डेल्टा वाई को फाइंड किया सिंप्लीफाई करते हुए, और स्टेप नंबर 3 में हमने क्या कर दिया कि डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 delta y dividing by delta x is equal to 3a into a plus ax plus b raised to power 3। अब यहाँ लिमिट अप्लाई करें इनके ऊपर, तो देखें डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0 1 over a x plus b plus a delta x dividing by ax plus b raised to power 2।
तो ये तो हो गया dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। अब यहाँ 3a प्लस बी रेज टू पावर 3। अब डेल्टा एक्स जब आपने अप्लाई कर दिया तो ये तो जीरो होगी, सेकंड टर्म तो इसमें जीरो होगी, सिर्फ आपके पास एक टर्म बच गई और वो ये रहेगी जी ए एक्स प्लस बी। तो नाउ यू कैन राइट दिस डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 3a एक्स प्लस बी। देखिए ए एक्स प्लस बी पावर 3 है, ए एक्स प्लस बी सिंगल है, तो एक जो ऊपर है वो कम हो जाएगा, 3 की बजाय 2 हम उसको लिख लेंगे, क्योंकि नीचे एक मौजूद है जो कि उसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, इसको कैंसिल कर दिया इसने, 2 हो गया, तो 3a एक्स प्लस बी। तो ये इसकी होगी जी डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल के तहत हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अगर यहाँ आपको कहते हैं बी इनिशियल मेथड, वो भी यही है। अगर कहता है जी कि आप इसको बाय डेफिनेशन फाइंड करें, तब भी यही काम करना है आपने। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, कि वही वही तरीकाकार मैंने इसलिए सब क्वेश्चन पे एक ही पैटर्न जो है वो यूज किए चले जा रहा हूँ, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे इन क्वेश्चन के अंदर जो है ना। तो लेट करें जी, लेट y इज इक्वल टू, let y is equal to 2x plus 3 raised to power 5. Step number 1, y plus delta y, y plus delta y। अब यहाँ अंदर x है तो x को चेंज करेंगे, x प्लस डेल्टा x प्लस 3 रेज टू पावर 5। अब जी तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम y को उधर शिफ्ट करने जा रहे हैं जी। डेल्टा y इज इक्वल टू 2 into x plus delta x plus 3 raised to power 5 minus y। y की जगह मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख रहा हूं जो 2x plus 3 raised to power 5। अब इस 2x को अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दें, मैं इधर ही इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि जो है वो स्टेप जो है वो काम हो जाए। तो 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, यानी 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो यहाँ हो गया जी डेल्टा वाई। अब इसको ये 2x प्लस 3 को आप अरेंज कर दें, प्लस 2 डेल्टा एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 2x प्लस 3 रेज टू पावर 5। डेल्टा y इज इक्वल टू, अब यहां से 2x प्लस 3 कॉमन निकाल लेते हैं जी। 2x प्लस 3 कॉमन, और जब ये इसको कॉमन निकाल लिया तो यहाँ ये रहेगा जी 1 प्लस 2 डेल्टा x डिवाइडिंग बाय 2x प्लस 3 रेज टू पावर 5 माइनस 2x प्लस 3 रेज टू पावर 5। ठीक है, यानी कि हमने इन तीनों से 2x प्लस 3 अलग कर दिया। अब 2x प्लस 3 5 यहाँ भी है, 2x प्लस 3 5 वहाँ भी है, दोनों से कॉमन निकाल के इन सबको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। सो 2x प्लस 3 रेज टू पावर 5 कॉमन। ठीक है, और क्या रहेगा जी 1 प्लस 2 डेल्टा x डिवाइडिंग बाई 2x प्लस 3। अब इसके ऊपर पावर 5 भी आएगी, पावर 5 माइनस 1, माइनस 1। अब उसी तरह बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे इसकी। डेल्टा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3
1 प्लस एन एक्स, एन क्या है जी 5, ये फार्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा है एन एक्स, और ये 2 डेल्टा एक्स डिवाइडिंग बाई 2x प्लस 3 ये एन एक्स हो गया। फिर एन, एन क्या है जी 5, 5 माइनस 1, एन माइनस 1, ठीक है, फार्मूले में डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल, और 2 डेल्टा एक्स डिवाइडिंग बाई 2x प्लस 3 रेज टू पावर 2 प्लस डॉट 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 माइनस 1। अच्छा, यहाँ भी 5 है इसका, तो ये +1 और -1 कैंसिल हो गए एक दूसरे के साथ, ठीक है। सो डेल्टा y इज इक्वल टू, नाउ वी टेक कॉमन, so what we can take common, so we take 5 into 2 delta x or 2x plus 3, 5 into 2 delta x or 2x plus 3, ये हम कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसको जब हम कॉमन निकाल लिया, या सिर्फ डेल्टा एक्स कॉमन लेते हैं, ऐसे आप कहीं कंफ्यूज ना होते रहे ना। और 5 सिर्फ मैंने डेल्टा एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ क्या रहेगा जी 10 डिवाइडिंग बाई 2x प्लस 3, और इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे, कुछ भी चेंज ना करें इसमें। 5 माइनस 1 डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल, हमने डेल्टा एक्स कॉमन निकाल लिया इससे, तो ऊपर रह गया 4 डेल्टा एक्स, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 2x प्लस 3 रेज टू पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये ठीक है। हमने डेल्टा एक्स सिर्फ कॉमन लिया है। अब क्यों कॉमन लिया, क्योंकि हम इसको स्टेप नंबर 3 में डेल्टा एक्स से डिवाइड करने जा रहे हैं। ये यहाँ इसको डिवाइड कर दिया जब डिवाइड कर दिया तो अब आपके पास क्या रहेगा जी, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 रेज टू पावर 5, 10 dividing by 2x plus 3, 5 into 4 dividing by 2 factorial, 4 delta x dividing by 2x plus 3 raised to power 2. Now apply limit. Next step जो है, ठीक है, limit delta x approaching to 0, delta y by delta x, limit delta x approaching to 0, 2x plus 3 raised to power 5, 10 over 2x plus 3 plus 20 over 2, और ये रहेगा जी 4 डेल्टा x over 2x plus 3 रेज टू पावर 2 प्लस डॉट। और देखिए डेल्टा x, ये तो ये हो गया dy बाई dx, ठीक है। इस पे जब आप लिमिट डेल्टा एक्स अप्लाई करेंगे तो डेल्टा एक्स जहां भी है वो तो 0 हो गया, वो टर्म तो 0 होगी, यानी वो इस टर्म सेकंड में है, फर्स्ट में तो नहीं है ना। फर्स्ट इसके साथ ऐसे आ जाएगी 2x प्लस 3, ठीक है जी। अब 2x प्लस 3 को इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दें ऊपर, यानी डिवाइड कर दें इसके साथ, तो ये इसको कैंसिल करेगा और एक कम हो जाएगा ये, तो 10 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू पावर 4, ये यानी कि आपका हो गया इसका जी डेरिवेटिव, ठीक है, dy बाई डी एक्स ऑफ व्हाट 2x प्लस 3 का। अब नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ क्वेश्चन को देखेंगे, नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ, हाँ यानी पहले 3 के साथ हुआ, फिर जो है वो हो गया इसका
5 के साथ। अब आप नेगेटिव के साथ इसको चेक करते हैं, वही तरीकाकार। मैं तरीकाकार नहीं बदल रहा था कि आपको समझने में आसानी रहे। ये 3t प्लस 2 raised to power -2। फर्स्ट स्टेप, y प्लस डेल्टा y। अब x की बजाय ना यहाँ दिया हुआ है t, इसको हम लिख सकते हैं जी t प्लस डेल्टा t प्लस 2 raised to power -2। अब y को उधर शिफ्ट कर दें, डेल्टा y रिमेन ऑन दिस साइड, और इधर 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो दिस बिकम्स 3t प्लस 3 डेल्टा t प्लस 2 raised to power -2 माइनस वाई। वाई इधर शिफ्ट हुआ तो वाई हो गया, वाई की वैल्यू क्या है जी 3t प्लस 2 raised to power -2, ये वाई की वैल्यू है। अब इसको कॉमन निकाल लेते हैं, 3t प्लस 2, यानी कि यहां से 3t प्लस 2 प्लस 3 डेल्टा t टू पावर -2 और 3t प्लस 2 raised to power -2। अब यहां से ये दिए 3t प्लस 2 को कॉमन निकालें इन तीन टर्म में से, तो 3t प्लस 2 कॉमन, अंदर क्या रहेगा जी 1 प्लस व्हाट 3 डेल्टा t डिवाइडिंग बाय 3t प्लस 2, 3t प्लस 2 रेज टू पावर -2, रेज टू पावर -2 इन दोनों के ऊपर लिख दिया जाए, तो 3t प्लस 2 रेज टू पावर -2। अब इन सबसे 3t प्लस 2 -2 कॉमन निकाल लेते हैं, 3t प्लस 2 रेज टू पावर -2 कॉमन। अब इस पे तो बाइनॉमियल एक्सपेंशन करेंगे। क्या है जी बाइनॉमियल एक्सपेंशन? 1 प्लस व्हाट 1 प्लस nx, n is -2 and x is 3 डेल्टा t और 3t प्लस 2, तो ये -2 इंटू 3 डेल्टा t डिवाइडिंग बाय 3t प्लस 2, ये हो गया जी nx। फिर अगला n(n-1) यानी -2 -1 डिवाइडिंग बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 डेल्टा t डिवाइडिंग बाय 3t प्लस 2 रेज टू पावर 2 डॉट 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 और -1, ये एंड पे जो -1 है यानी कि इसकी बात हम कर रहे हैं। ये अब ये 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यानी ये -1 कहाँ से है? क्योंकि हमने इसको कॉमन लिया हुआ है ना, ये कॉमन निकाल लिया यहाँ से, तो अब यहाँ -1 रह जाएगा। अब एक और चीज हम कॉमन लेने जा रहे हैं जी, जिसके लिए ये सारा तरद्दुद हम करते हैं। क्या चीज? डेल्टा t कॉमन निकालेंगे इसमें से। किसको? डेल्टा t को। अब क्या रहेगा जी -6 डिवाइडिंग बाय 3t प्लस 2, यहाँ -2 -3, ऐसे भी लिख रहे हैं, कुछ भी ना करें तब भी, क्योंकि आखिरकार इसने कैंसिल हो जाना है, इस टर्म में खत्म हो जाना है। तो 3 डेल्टा t, अगर 3 तो हो गया 9, क्योंकि एक स्केयर हमने इसको दे दिया और डेल्टा t एक बार ले गए, तो 3t प्लस 2 स्केयर, ठीक है। तो डेल्टा y। नाउ स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में यानी कि क्या हम करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे विद डेल्टा t से यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये डिवाइड करने के बाद तो ये एक दूसरे के साथ जो
होंगे वो तो कैंसिल हो जाएंगे, मान लो ये और ये कट के ये रह गया जी डेल्टा वाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 3t प्लस 2 रेज टू पावर माइनस 2, और ये सारा एज इट इज। ठीक है, मैं दोबारा अब आप इस पे लिमिट अप्लाई करें जी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू लिमिट delta t approaching to 0 3t plus 2 raised to power minus 2 minus 6 dividing by 3t plus 2 plus minus 2 minus 3 dividing by 2 factorial into 9 delta t divided by 3t plus 2 power 2 plus dot dot dot। तो लिमिट अप्लाई करें जी इसके ऊपर, लिमिट अप्लाई की है जी। तो ये तो पहले वाला है वो तो हो गया, क्या हो गया डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी। इधर लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या हमारे पास रह जाएगा 3t प्लस 2 रेज टू पावर माइनस 2 और माइनस 6 डिवाइडिंग बाई 3t प्लस 2। जबकि ये जो है ना ये जीरो हो जाएगा, डेल्टा टी चूंकि यहाँ जीरो हो जाएगा तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, यानी कि बाकी काम तो खत्म हो गया। अब ये 3t प्लस 2 ऊपर ले जाएं तो हो जाएगा क्या 3t प्लस 2 रेज टू पावर माइनस 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी टी, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक हो गया जी। अब आखिरी क्वेश्चन है इसका, जरा देखें इस पे, अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो मजीद आप इसको समझ लें। तो y इज इक्वल टू, इसको भी हम ऊपर ले जाते हैं और ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है जी, 1/a अगर z प्लस बी होल पावर -7, ऊपर जाके इसको माइनस कर दिया। तो उसी तरह y प्लस डेल्टा वाई, अब यहाँ क्या है z है तो इसको करेंगे z प्लस डेल्टा z प्लस बी रेज टू पावर -7। सो डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अंदर ए को मल्टीप्लाई कर दें, ए डेल्टा z प्लस बी रेज टू पावर -7 माइनस वाई, और वाई ये हमने लिया हुआ है जी ए जेड प्लस बी रेज टू पावर -7। अब ए जेड प्लस बी ए डेल्टा जेड रेज टू पावर -7 ए जेड प्लस बी रेज टू पावर -7। ठीक हो गया। अब ए जेड प्लस बी को यहां से कॉमन लें तो ये क्या रह जाएगा ए जेड प्लस बी, जी क्या रहा 1 प्लस ए डेल्टा जी डिवाइडिंग बाय ए जी प्लस बी। अब चूंकि -7 है पावर, तो -7 आप इसको भी दे दें पावर और इसको भी -7 पावर दे दें, और ए जी प्लस बी रेज टू पावर -7। अब इन दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ ये ए जी प्लस बी रेज टू पावर -7
कॉमन निकाल लिया तो यहाँ रह गया 1 प्लस a डेल्टा z डिवाइडिंग बाई a z प्लस b रेज टू पावर -7 -1। अब इसकी एक्सपेंशन करेंगे, वही तरीकाकार, मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है वो, उसके तहत हम इसको एक्सपेंड करते हैं जी। 1 प्लस एन एक्स, मतलब ये -7 इंटू ए डेल्टा z डिवाइडिंग बाई ए z प्लस b प्लस -7 -1 डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल a delta z by a z plus b raised to power 2 dot 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 -1, और ये 1 और -1 कैंसिल हो गए। a z plus b raised to power -7। अब डेल्टा z कॉमन निकाल लें इनसे, स्टेप नंबर 3, मतलब तो ये जी -7 a डिवाइडिंग बाई a z प्लस b प्लस -7 -8 डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल a स्क्वायर डेल्टा z डिवाइडिंग बाई a z प्लस b raised to power 2 plus dot dot। दिस इज डेल्टा y। अब आप इसको डेल्टा z से डिवाइड कर दें, इधर भी इधर भी, कैंसल, नो अप्लाई लिमिट, डेल्टा z टेंड्स टू 0, डेल्टा y by डेल्टा z is equal to limit डेल्टा z applied 0 a z plus b to power -7 -7a dividing by a z plus b -7 -8 dividing by 2 factorial a square delta z dividing by a z plus b raised to power 2 plus dot dot। अब जब लिमिट अप्लाई कर दी तो ये जो पहला वाला पोर्शन है ना जी, वो तो हो गया dy बाई dz, और दूसरी साइड पे क्या रह गया, लिमिट जब अप्लाई की तो ये सेकंड, ये टर्म तो सारी की सारी 0 होगी, तो बाकी जो कुछ आपके पास रह गया वो क्या है, a z प्लस b रेज टू पावर -7 और -7a डिवाइडिंग बाई a z प्लस b। अब ये -7 को शुरू में लिख दें, 7a a z प्लस b, ये ऊपर चला गया जी, तो ये हो गया, इसके साथ जाके ऐड हो गया -8। तो ये वैल्यू है जी, किसकी वैल्यू है ये, d बाई डी जी ऑफ 1/a z प्लस b रेज टू पावर 7 इज इक्वल टू -7 a z प्लस b रेज टू पावर -8। ठीक हो गया जी। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 एंड होगी जी, मेरे 2.1 2.2 इसी तरह मैं आगे भी जो है और एक्सरसाइज जो है इंशाल्लाह कंप्लीट करता चला जाऊंगा, और आप इसमें रिवाइज करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, मैथ तो प्रैक्टिस का नाम है। ठीक है जी, तो ये हुई एक्सरसाइज आपकी मुकम्मल। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।